वेलकम बच्चों, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह आज आपको बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लासेस में बेटा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेनॉन पढ़े थे, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो शुरू करने जा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेटा जब भी रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है तो वो अपने जो इंटरफेस है, ये जो हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस से क्या हो जाती है बेटा, डेविएट हो जाती है। या फिर कहा जाए कि अपने पाथ से बच्चों रे ऑफ लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है तो डेविएट हो जाती है या बेंड हो जाती है। ये फिनोमिनॉन जो लाइट का है इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना बेटा, बेंड हो जाना, मुड़ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिनोमिनॉन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, जिसको बेटा मैं कह रहा था इंटरफेस, दोनों मीडियम को मिलाने वाली जो लाइन है, बाउंड्री है, जहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा एक मीडियम है, यहाँ पे हमारा दूसरा मीडियम है, उसको हम लोग बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कह सकते हैं बेटा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंटरफेस। तो अपने बाउंड्री से या इंटरफेस से जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है और बेंड हो जाती है तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिनॉन है बेटा, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता ही क्यों है ये भी समझना जरूरी है। जब मैंने लाइट का चैप्टर स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वहां पर लाइट के मैंने कुछ बेसिक्स आपको प्रॉपर्टी बताए थे और वहां पर मैंने बताया था बेटा कि लाइट पूरे यूनिवर्स की सबसे तेज चलने वाली एंटिटी है, यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट एंटिटी है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है बेटा लाइट की। लेकिन ये जो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट बात करते हैं ये बात होती है बेटा वैक्यूम में या एयर में। ये हम लोगों का जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ये किस में होता है बच्चों, ये होता है वैक्यूम या एयर में। वैक्यूम या एयर के अलावा कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है बच्चों, तो मीडियम चेंज होने के साथ स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है और इस स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से ये बेंडिंग का फिनोमिनॉन आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा यहां पर फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमने दो तरीके के मीडियम की बात की है, एक रेयर मीडियम की बात की है, एक डेंसर मीडियम की बात की है। तो मीडियम बेटा आपका टू टाइप का होता है, एक रेयर मीडियम होता है बच्चों और एक डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम में बेसिकली आप देखेंगे आपको एयर या वैक्यूम ही मिलेगा, उसके अलावा सारे मीडियम अपने आप में डेंसर हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कराओगे, जैसे यहां पे मैं बात करूं कि यहां पर एक मीडियम एयर लिया गया है, एक मीडियम ग्लास, तो ग्लास क्या हो गया बच्चों, ग्लास एक डेंसर मीडियम हो गया और एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें वाटर एंड ग्लास की, एक मीडियम हमारे पास वाटर है और दूसरा मीडियम बच्चों ग्लास है, तो वाटर हमारे लिए रेयर हो जाएगा और ग्लास बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो मीडियम की डेंसिटी देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा डेंसर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आपका जो फिगर नंबर 1 है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट एयर दैट इज रेयर मीडियम से बेटा डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। और जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है रेयर मीडियम से इंटरफेस के ऊपर और डेंसर मीडियम में जाती है बच्चों, तो हमेशा डेंसर मीडियम वाले मामले में रे ऑफ लाइट बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, नॉर्मल है। और अगर हमारी रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे है या रे ऑफ लाइट है बच्चों, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल। बेंडिंग होगी लेकिन किस साइड में बच्चों, टूवर्ड्स नॉर्मल। और अगर इसी के अपोजिट में जाएं, दैट इज अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से बच्चों डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में, यहां पे भी रेयर से डेंसर बना हुआ है। लेकिन अगर मैं एक फिगर और आपको बना के दिखा देता हूं कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट
रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है बेटा, रेरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। देखिए पहले हमने सीखा है कि रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ से जा रही है भाई, रेरर से डेंसर में, और अगर डेंसर से रेरर में जा रही होगी तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे आइए समझिए, डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे बेंड होगी भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हमारी रे ऑफ लाइट बेटा रेरर से डेंसर में जाएगी, ये मैंने रेरर मीडियम ले लिया है और ये हमने यहाँ पे डेंसर मीडियम ले लिया है, और रेरर मीडियम में बच्चा मैं ले ले रहा हूँ एयर और डेंसर मीडियम में ले ले रहा हूँ वाटर। कहाँ से ट्रेवल कर रही भाई, रेरर से डेंसर में। तो रेरर से डेंसर में जब ट्रेवल करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी बेटा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। और इसके अपोजिट में जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जाती है, मान लेता हूं ये हमारा फर्स्ट मीडियम डेंसर है और दूसरा मीडियम मेरे बच्चों रेरर है। रेरर में एयर ले लिया हमने, डेंसर में वाटर ले लिया। और अगर डेंसर से रेरर में एंटर करेगी तो बेंड करेगी बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। और जो रिफ्रैक्शन के बाद रे आती है इसे बेटा बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में आपको एक परपेंडिकुलर नजर आ रहा होगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो लाइन नजर आ रही है इसे मेरे बच्चे बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेस बोलते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइकवाइज रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ बच्चों रिफ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पे भी ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ इंसिडेंट एंगल बनाएगा तो उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब बेटा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो एंगल फॉर्मेशन होता है एंगल आई और एंगल आर, तो एंगल आई हमारे लिए बेटा हो जाता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल हो जाता है बच्चों, और एंगल आर हमारे लिए क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज नंबर वन क्या है बेटा, कि आप देख पा रहे होगे कि जो इंसिडेंट रे होती है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है बेटा। और सेकंड लॉ हमारा क्या है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, सेकंड लॉ हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया बच्चों, और ये मैं ले रहा हूं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये हम बच्चों ले रहे हैं नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं सेकंड लॉ की बात करूंगा, रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ की बात करूंगा रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि जो इंसिडेंट एंगल है इसका साइन एंगल, इंसिडेंट एंगल का साइन एंगल अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन एंगल, दोनों का साइन लेना है बेटा, साइन एंगल लेना है। ये जो रेशियो बनता है मेरे बच्चों, ये हमेशा होता है एक कांस्टेंट, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये जो रेशियो बनता है ये बनता है एक कांस्टेंट। और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। और बच्चों ये जो रूल बन के आता है इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और कांस्टेंट की जगह पे देखो एक चीज और आती है बेटा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये जो कांस्टेंट आता है ना इसे हम लोग बोलते हैं बेटा म्यू। कुछ बुक्स में आपको म्यू मिलेगा, कुछ बुक्स में साइन आई अपॉन में साइन आर आपको मिलेगा एन। तो घबराना मत, चाहे एन बोले चाहे म्यू बोले, ये हमारे लिए म्यू या एन क्या है, इन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
क्या बोलेंगे बेटा इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बुक्स में आपको चाहे म्यू मिले चाहे एन मिले, दोबारा बोल देता हूं, परेशान मत होना, दोनों के लिए सेम बात है। और साइन आई अपॉन में साइन आर इजक्वल्स टू म्यू, जो ये रूल मिलता है, जो ये रेशियो मिलता है बेटा, इसने हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, आओ जरा देखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता क्या है? द कांस्टेंट रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट क्रॉसिंग फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। ये दोनों का दैट इज एंगल आई और एंगल आर का जो हमने साइन लिया है, तो हो क्या रहा है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर में जा रही है, अलग अलग टाइप के मीडियम में जा रही है, और अलग अलग टाइप के मीडियम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं ले लेता हूं, ऊपर साइड में हमारा जो मीडियम है वो ग्लास है, और जो सेकंड मीडियम है मेरे बेटे वो क्या है? वाटर है। रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में एंटर करेगी, तो डेंसर मीडियम से कहां जा रही है बेटा? रेयर मीडियम में। ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आई हो गया। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने ले लिया μ1, और जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया बेटा μ2। तो यहां पे जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए क्या बनता है? यहां पर मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम क्या कर रहे हैं? दो अलग अलग टाइप के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों कंपैरिजन कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो म्यू इक्वल्स टू बन जाएगा μ2 अपॉन में μ1। और एक पॉइंट और है बेटा, देखो जरा सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप देखिए, एब्सोल्यूट में दैट इज सिंपल, अगर म्यू की बात करें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो होता है बेटा। म्यू इक्वल्स टू बनता है आपका फॉर्मूला c अपॉन में v। v क्या है? मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, और c क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। c की वैल्यू होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट है बेटा कहां? एयर में या तो वैक्यूम में, या तो एयर में या तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने आपको बोला एयर या वैक्यूम के अलावा जब भी किसी सेकंड मीडियम में लाइट एंटर करेगी बेटा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड अगर चेंज हो जाती है तो उसको फिर हम लोग v से डिनोट करने लग जाते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? v से। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा ये हमें बताता है कि जब सेकंड मीडियम दैट इज अपार्ट फ्रॉम एयर एंड वैक्यूम रे ऑफ लाइट किसी अनदर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आता है, ये हमें कहां से मालूम पड़ेगा बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। उसके बाद अभी मैंने आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा ही दिया है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू लिखते हैं बेटा μ2 अपॉन में μ1, और μ2 अपॉन में μ1 का मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोर्ड वाले जो हमारे बच्चे मैं उनको बता दे रहा हूं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टाइप पे हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना भी है बेटा। उसके बाद बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेकर। देखिए बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात इसलिए कर रहे हैं जैसे मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए इस पॉइंट को जरा बेसिक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। हमारा मीडियम कैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है। ये वाली लाइन है इस पे तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है, इस वाली लाइन पे बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है, आप सैंपल पेपर पे भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। अ मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड डेंसर मीडियम एंड विद द लोअर वैल्यू ऑफ म्यू इज कॉल्ड
रेरर मीडियम। बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे डेंसर और रेरर की जो बात हो रही है ना, जैसे आप लोग क्लास 9th में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों, तो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में वहां मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन यहां पर जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का है। ये किसकी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है भाई? ऑप्टिकल डेंसिटी का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कोई मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंसर है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर द मीडियम, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही ज्यादा होगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। ये देखो, ये 1 किस में होती है भाई? वैक्यूम में। आओ देखो 1 वैक्यूम में होती क्यों है? क्योंकि जो म्यू का फॉर्मूला होता है बेटा, होता है C अपॉन में V। तो यहां पर मामला ये है कि रे ऑफ लाइट वैक्यूम से आ रही है और वैक्यूम में ही जा रही है, सेम मीडियम है, और अगर सेम मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या रहेगी बेटा? सेम। तो C तो पहले था ही, वैक्यूम से आ रही है, वापस कहां जा रही है? वैक्यूम में। तो V भी आपका C के इक्वल हो गया, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया बेटा? 1। इसीलिए एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं बेटे? 1 लेते हैं। और जो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा डायमंड का, दैट इज 2.46। तो डायमंड जो होता है बेटा मोस्ट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको भी दिमाग में रखेंगे कि जैसे मैंने अभी तक तो आपको बताया कि बेटा देखो यहाँ आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिल रही है, लेकिन आप जरा देखिए कि मन में ख्याल आना चाहिए कि सर अच्छा ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि जब रिफ्रैक्शन ना हो रहा हो? तो उसके लिए बेटा आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेगी, और इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि लाइट के कई सारे फिनोमिनॉन हैं जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर दोनों जगह मीडियम सेम हो जाए, जब वैक्यूम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 निकाल रहे थे तो दोनों जगह हमने मीडियम क्या कर दिया था बेटा? सेम मीडियम के लिए सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो आपकी रे ऑफ लाइट है जब 1 मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करेगी तो आपको रिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, बेंडिंग दिखाई नहीं देगी। तो यहां पे ये कंडीशन हो गई नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि अगर सेम मीडियम में है, दैट मीन्स फ्रॉम 1 मीडियम टू अनदर मीडियम राइट ट्रेवल तो कर रही है, लेकिन दोनों ही मीडियम क्या है बेटा? इंटरफेस के बाद सेम है। और सेकंड पॉइंट आता है भाई कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री, कि अगर एक ऐसी कंडीशन भी हो जाए बच्चों कि भले ही मीडियम अलग अलग क्यों ना हो, भले ही दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग क्यों ना हो बेटा, लेकिन अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी मीडियम में, तो यहां पर देखिए जरा आपका इंसिडेंट एंगल आई की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा जो भी फिगर आपको दिखाई देगा इस तरीके से दिखाई देगा, एंगल आई ये होगा, लेकिन अगर हमारी इंसिडेंट रे ये वाली ना होके ये वाली हो जाए, इंसिडेंट रे अगर ये वाली हो जाएगी बेटा, तो आप देखिए नॉर्मल वाली लाइन पे इंसिडेंट एंगल हो गया, और इंसिडेंट एंगल नॉर्मल वाली लाइन पे ही हो जाएगा, तो 90 डिग्री वाली लाइन पे ही अगर आ गया तो आई की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0। और अगर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू होता है म्यू, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई तो आपका जो एंगल आर है वो भी क्या हो जाएगा बेटा? 0। दैट इज ये भी हमारी कंडीशन किसकी होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के बावजूद भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिनॉन नहीं होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट मीडियम में इंसिडेंट हो रही है बेटा नॉर्मली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइए देखा जाए कुछ क्वेश्चन करके कि हमने जो अभी तक सीखा है उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाए। कह रहा है लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद द स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, तो अभी शुरुआत है क्लास की इसलिए सिंपल लिए बेटा, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे भी चलेंगे। तो हमें भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है म्यू डब्ल्यू कह सकते हो बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट बेटा c कितना दिया है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बेटा फिक्स है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू फिक्स है। और हमसे उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, एक सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वाटर। तो ये हमें दिया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वाटर। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, c अपॉन में v, और c की वैल्यू है बच्चों 3 इंटू 10⁸, अपॉन में v की वैल्यू है 2.25 इंटू 10⁸। 10⁸ ऊपर भी है बेटा, नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका म्यू का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा बेटा 3 अपॉन में 2.25। इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा ऊपर 300 और नीचे बेटा 225। तो डिवाइड करोगे 300 को 25 से, हाउ मेनी टाइम्स, तो जाएगा बेटा ये 12 टाइम्स। और नीचे 225 को डिवाइड करोगे 25 से बच्चे तो ये 9 टाइम्स होगा। तो ये बन जाएगा आपका 4/3। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ गया बेटा वो कितना आ गया, 4/3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम 1 टू अ डेंसर मीडियम 2। रेयर मीडियम 1 से कहाँ जा रही है बेटा, डेंसर मीडियम में जा रही है। और द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है भाई और इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है 45 और 30 डिग्री दिए हुए हैं बेटा। तो आओ जरा देखा जाए सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। देखिए ये हमारा मेरे बच्चों रहा नॉर्मल, नॉर्मल पे खास ख्याल रखेंगे। और ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। और जरा ध्यान दीजिएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही इसलिए टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कराया है मैंने। तो यहाँ पे जो आपका इंसिडेंस एंगल है वो 45 डिग्री है भाई। ये हमारा कितना है भाई 45 डिग्री और ये हमारा कितना है 30 डिग्री है। तो एंगल आई की जो वैल्यू दिया है ये 45 डिग्री दिया है और एंगल आर की वैल्यू कितना दिया है भाई 30 डिग्री दिया है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। हमें सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन पे जरा फोकस करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो जब भी सेकंड मीडियम, देखो सेकंड मीडियम पहले बोला है तो लिखो 2, सेकंड पहले बोला है तो लिखो 2, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले मीडियम के। तो ये बन गया आपका 1 म्यू 2, या फिर इसी को लिख सकते हो 1 and 2। अगर म्यू से रिप्रेजेंट किए हो तो 1 म्यू 2 और अगर एन से रिप्रेजेंट किए हो तो 1 and 2। और बेटा आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमारा होता है मेरे बच्चे साइन आई अपॉन में साइन आर के। किसके इक्वल होता है बेटा, साइन आई अपॉन में साइन आर के। तो बेटा साइन आई की वैल्यू हो गई साइन 45, ये हो गया बच्चों साइन 45 डिग्री और नीचे आ जाएगा बेटा साइन में 30 डिग्री। तो जो आपका साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा 1 and 2 में, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2 और अपॉन में साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो ये हो गया 2 अपॉन में √2 और 2 अपॉन में √2 का मतलब हो गया बेटा √2। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया मीडियम का वो आ गया √2। √2 को बेटा 1.41 भी आप बोल सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा हाउ मच टाइम विल light takes to cross 2 mm thick glass plane if refractive index of glass is 3/2। भाई साहब हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू जी दिया है बच्चों 3/2। और जो ग्लास है देखो इस तरीके से, कुछ ग्लास की जो थिकनेस है वो कितना दिया है बेटा 2 mm। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां एयर है, मान लेता हूं एयर है, ठीक है, और ये हमारा ग्लास में इंसिडेंट होने के बाद उसके बाद दोबारा आपको एक रिफ्रैक्शन दिखाई देगा, कहां पे, ग्लास और एयर इंटरफेस पे। दोबारा देखिए इसको, दोबारा देखिए इसको, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं।
ये मैंने एक ग्लास पेन ले लिया, कांच का टुकड़ा ले लिया बेटा। थिकनेस किसकी, इसकी 2 mm है भाई। थिकनेस कितनी है, 2 mm है। और 2 mm का मेरे बच्चों मतलब हो गया कि ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। ये देखिए इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी इस तरीके से। ये मैंने नॉर्मल ले लिया। और जब मान लेता हूँ एयर से ग्लास में जा रही होगी तो ग्लास एक डेंसर मीडियम है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी और बेंड करते हुए दूसरे साइड तक जाएगी बेटा। और यहाँ पे आपको फिर देखिए ग्लास और एयर का इंटरफेस मिल रहा है, तो जब फिर से दोबारा एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो जब भी इस तरीके के ऑप्टिकल डेंसर या फिर मोटे मीडियम से पास करती है तो आपको रिफ्रैक्शन 2 बार दिखाई देगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। कह रहा है 2 mm थिक ग्लास को पास करने में बेटा कितना टाइम लगेगा। तो अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी रही है तो मैं आराम से फाइंड आउट कर लूंगा। तो म्यू इज इक्वल टू बेटा देखिए हो जाएगा C/V। और म्यू हमें दिया है ग्लास का 3/2। C की वैल्यू बच्चों आपको मालूम है 3 × 10⁸ और V हमें निकालना है। 3 से 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो जो कांच में ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगी बेटा। और हमें इस स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करना है, 2 mm डिस्टेंस कवर करना है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा बेटा, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में बच्चों स्पीड। डिस्टेंस हो गई 2 × 10⁻³ और स्पीड हो गई बेटा आपकी 2 × 10⁸। तो 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया और 8 जब ऊपर पहुंचेगा माइनस में तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻11 सेकेंड। इतने कम टाइम में रे ऑफ लाइट इस ग्लास ब्लॉक को आसानी से पास कर जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर करिए। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें हम लोग इस पे बेसिस और भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।